नमस्ते कर्मयोगीज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अच्छे हैं और खुश हैं। सो आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वेयर आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द केस स्टडीज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड आवर फ्री विल प्रॉब्ली अनकॉन्शियसली आर वर्किंग टुगेदर। एक चीज़ आप लोगों सबको कहूँगा, अगर वीडियो खोलने में इंटरेस्ट दिखाते हो तो वॉच इट टिल दी एंड। तो वो 8-10 मिनट जो आप देते हो ना, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन दी एंड यू लर्न समथिंग। बट इवन इफ यू वॉचिंग इट फॉर 3 मिनट्स एंड इफ यू थिंक कि क्या देखूँ नहीं देखूँ, then you're wasting those 3 minutes as well. So watch it till the end, then you understand everything in detail what is coming up. So I tell you a story. Once a client came down to meet me from Varanasi. वो बंदा आया था, he was around 39-40 years old और उसकी issue ये थी कि he wasn't getting married for the longest time. उसके परिवार में उसकी माता जी थी, उनका एक छोटा भाई था, छोटे भाई की शादी हो चुकी थी और छोटे भाई के बच्चे थे। सो इंटरेस्टिंग बात है, वो आए, उन्होंने कहा कि कैन यू चेक माई कुंडली एंड सी व्हेन डू आई गेट मैरिड और व्हाई देयर इज अ ब्लॉकेज। सो व्हेन आई सॉ द कुंडली, दिस इज व्हाट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट शोड अ डिलेड मैरिज, राइट। सो अब आपको ये समझना होगा कि बहुत बार हम कहते हैं ना कि प्रेडिक्शन या रॉन्ग हो गई। सी एटलीस्ट आई यूज एस्ट्रोलॉजी to analyze, because delayed marriage, how do you define it? If you are from a village of India, probably even 22 is a delayed marriage for a man. Probably if you are in a city, 28-30 is also delayed marriage. Here he was 40. This is super delayed by the terminology if we are talking about how system works. So जब हमने उनकी कुंडली देखी, it showed delayed marriage. एंड उन्होंने कहा, खुद बताया कि ही वेंट टू बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स इन वाराणसी एंड उन्होंने सब ने कहा था कि 32 में, 34 में, 36 में तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? सो व्हेन आई सॉ हिज कुंडली, आई सॉ हिज सूर्य अफ्लिक्टेड, सन जो थी वो अफ्लिक्टेड थी। तो मेरी फर्स्ट उनसे क्वेश्चन थी कि उनकी फादर की क्या देहांत अर्ली एज में हो चुकी है या फादर के साथ कोई अनबन के कारण नहीं उनके साथ रह रहे। तभी उन्होंने बताया था कि नहीं, उनकी फादर की डेथ हो चुकी है और वो उनके माता और छोटे भाई के साथ रहते हैं। सो मैंने कहा परफेक्ट। सो व्हेन वी केप्ट गोइंग फर्दर, आई आस्क्ड हिम व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग, व्हाट हैपेंस इन हिज फैमिली। सो ही सेड कि ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज अप्रॉक्सिमेटली 11-12 साल के, एंड सिंस देन यू नो ही काइंड ऑफ सपोर्टेड हिज मदर एंड यंगर ब्रदर। फॉर दैट ही लेफ्ट हिज एजुकेशन एज वेल एंड वो बहुत कम उम्र में जॉब और फिर बाद में बिजनेस करते हुए अपने छोटे भाई की शादी कराई और उनके परिवार को सुखी बनाया। सो नाउ इमीडिएटली आई गॉट द रेमेडी। इट इज नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी एंड यू नो बाय gemstones to get your remedies in astrology. यहाँ समझना यही होता है कि अब एक डेस्टिनी थी जो डिलेड मैरिज दिखा रही थी, लेकिन वो डिले होते होते 40 तक चली गई। वो क्यों गई और अब उसको हम किस तरह से पैटर्न को रोकें, उनके साथ जो एक मैरिज डिले होने की बनी हुई थी। तो मैंने उनको तुरंत ये कहा कि समवेयर अनकॉन्शियसली ही हैज टेकन अप द रोल ऑफ हिज फादर इन द फैमिली. See, when energy is working, energy doesn't understand the relationship of mother, father, brother, sister. It works in a way of yin and yang. So when at a young age he took up the responsibility of being the man of the family and his mother was the woman of the family, they kind of were balancing the energies of man and woman, the elderly man and woman. And उसी तरह से जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र की शादी कराते हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी कराई, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका काम बैठाया एंड मेक श्योर हिज फैमिली सेटल्ड. सो व्हाट हैपेंड, very deeply in his subconscious way, he was taking this choice that he's already settled. He has that female energy around him, and so once the energy is already been taken by someone else, now how can he bring a new energy? मतलब कि अगर आपके रूम में एक चेयर है, उस पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो जब तक वो उस चेयर से नहीं हटेंगे, दूसरे इंसान उस चेयर पे नहीं बैठ सकते. तो जब एनर्जेटिकली अनकॉन्शियसली उनकी माता जी वो एक फीमेल एनर्जी का रोल निभा रही थी उनकी जिंदगी में, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट अनदर वुमन इन हिज लाइफ एंड बी मैरिड टू हर. So the only thing I suggested that okay, we together kind of meditate every day. हम सिर्फ एक चीज करेंगे शुरू में 4-5 दिन and then I'll probably give you a recording. So what did we do? We did
where we kind of energetically, his meditative state every night before going off to sleep, and every day when he woke up, he used to start talking to his mother, where he told her that yes, I'm your son. I was playing the role of certain figures for the betterment of the family, but my job is over now. Now it's my time to move ahead with my family and bring another lady to my life. हम लोगों ने 4-5 दिन इस तरह से खुद वर्क किया, एंड देन ही टुक द रिकॉर्डिंग एंड ही यूज्ड टू लिसन इट एवरी डे. And I tell you people, 16th day he got engaged. 16th day. I thought we'll do it for 21 days and see how things turn up for him. 16वें दिन उनकी इंगेजमेंट हो गई. सो दिस इज व्हाट हैपेंस एट टाइम्स जब हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट गिविंग अस रिजल्ट्स, बिकॉज समवेयर अनकॉन्शियसली through our free will we have made certain decisions in our life. So no astrologer can ever tell you how much money you have in your bank account, right? Somebody can tell you will be rich. Now how rich you can be, it depends on your decisions, because there's no definition of money being rich, correct? So इसी तरह से अगर हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियस माइंड को समझ लें, हमारी चॉइसेस को समझ लें, देन वी कैन सिंक आवर डेस्टिनी टुगेदर एंड अचीव व्हाट वी वांटेड टू अचीव. सो आई होप दिस विल ओपन अप सर्टेन आइडियाज फॉर यू एंड विल मेक यू अंडरस्टैंड डीपली हाउ आवर लाइफ इज वर्किंग. थैंक यू सो मच.